आँखें पर्वत की तरफ लगाओ, मदद कहाँ से अपनी में पाऊं, मदद कहाँ से अपनी में पाऊं। मदद यहोवा से मुझे मिलती, मदद यहोवा से मुझे मिलती, जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई। आंखें पर्वत की तरफ लगाओ, मदद कहाँ से अपनी में पाऊं। तेरा पाँव कभी टलने न देगा, तेरा पाँव कभी टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी ना उगेगा, तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। आंखें पर्वत की तरफ लगाओ, मदद कहाँ से अपनी में पाऊं। सुन इज़राइल का जो रक्षक, सुन इज़राइल का जो रक्षक है, वो ना उगेगा और ना सोएगा, ना वो उगेगा और ना सोएगा। आंखें पर्वत की तरफ लगाओ, मदद कहाँ से अपनी में पाऊं। यहोवा ही तेरा रक्षक है, यहोवा ही तेरा रक्षक है, यहोवा दाहिनी और तेरी आड़ है, यहोवा दाहिनी और तेरी आड़ है। आंखें पर्वत की तरफ लगाओ, मदद कहाँ से अपनी में पाऊं। दिन को हानि न हो तुझे धूप से, दिन को हानि न हो तुझे धूप से, प्राण तेरे की रक्षा वो करे, प्राण तेरे की रक्षा वो करे। आंखें पर्वत की तरफ लगाओ, मदद कहाँ से अपनी में पाऊं। यहोवा तेरे आने जाने में, यहोवा तेरे आने जाने में, अब से रक्षा सदा तेरी करे, अब से रक्षा सदा तेरी करे। आंखें पर्वत की तरफ लगाओ, मदद कहाँ से अपने में पाऊं, मदद कहाँ से अपने में पाऊं। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु ने एक और बार मौका दिया। आज सोमवार का दिन है तो हम प्रार्थना में जाते हैं, प्रार्थना में बिताते हैं। तो प्रार्थना जाने से पहले कुछ वचन को ध्यान करेंगे और हो सके तो आज 10 मिनट हम एक्स्ट्रा आगे हम जाएंगे प्रार्थना के लिए, तो दया करके आप बने रहिए। आइए आज का वचन लूका रचित सुसमाचार 21 चैप्टर उसका 26 पद। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 26 आयत। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते
लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। यहाँ पर एक शब्द को इस्तेमाल किया प्रभु यीशु मसीह ने। ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ये वचन, और हिंदी में लिखा हुआ है कि भय के कारण और संसार में आने वाली घटनाओं के बाट को देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा। हिंदी में लिखा हुआ है जी में जी न रहेगा, इंग्लिश में लिखा हुआ है हार्ट फेल हो जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा। संसार के आने वाली जो घटना है, संसार में आने वाली जो विपत्तियां हैं, संसार में आने वाला जो विकट विकराल समस्या है, उसकी बाढ़ को देखते देखते लोगों का हार्ट फेल हो जाएगा, लोगों का जी में जी नहीं रहेगा। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय, ये बहुत ही, इसमें बहुत सारे बातें प्रभु यीशु मसीह ने कहा है आने वाले दिनों की घटना के बारे में। और एक बात हमें और आपको दिमाग में बैठाना है प्रियो, परमेश्वर का वचन एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं रहेगा। प्रभु का वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है वो पूरा होगा। तो ये वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि भय के कारण और संसार में आने वाली घटनाओं को बाढ़ को देखते देखते इतने सारे समस्याएं आएंगे, इतने सारे संकट आएंगे, इतने सारे विकराल स्थिति होगा, संसार में भूकंप होगा, संसार में अकाल होगा, संसार में बाढ़ होगा, संसार में सुनामी आएगा, संसार में सब तरह की विपत्तियां एक साथ आने वाले। लोग कहते हैं ना कि जब मुसीबत आते हैं तो क्या आता है, चारों तरफ से आता है। ऐसा ही संसार में आने वाला विपत्ति, जब ऐसा विपत्ति को आते देखेंगे, उसकी बाढ़ को जोते जोते प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लोगों का, बहुतों का हार्ट फेल हो जाएगा, बहुतों का जी में जी नहीं रहेगा। प्रियो, ये हमारे आपके लिए एक चेतावनी है। हम और आप कितने धन्य के लोग हैं प्रियो, आज प्रभु के वचनों के द्वारा इस बात को हम जानते हैं कि आने वाला दिन संसार में अच्छा आने वाला नहीं है। और ये हम और आप कितना धन्य के लोग हैं कि वचन के द्वारा इस बात को हम जानते हैं। और प्रभु ने इतना ही नहीं, इसके ये प्रभु ने कहा, क्या कहा, लोगों का हार्ट फेल हो जाएगा, लोगों का जी में जी नहीं रहेगा, लोगों के अंदर भय और इतनी सारे आतंक हो जाएगा कि लोगों को नहीं सूझेगा कि हमें अभी क्या करना है। लेकिन हमारे लिए, आपके लिए क्या है प्रिय, आपको मालूम है हम और आप कितने धन्य के लोग हैं, हम और आप कितने आशीषित लोग हैं प्रिय भाई बहनों। संसार के सबसे निकम्मे नालायक, मैं समझता हूं कि हम तो कुछ भी है ही नहीं संसार के दृष्टि में तो, लेकिन प्रभु ने हमको आपको इतनी बड़ी धन्यता दिया है। क्या प्रभु ने क्या कहा, देख बेटा उसको पढ़, 21 चैप्टर 28 वर्स। तो जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। फिर पढ़। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। तब ये बातें होने लगे, प्रियो वचन को ध्यान से पढ़िए, उसको समझिए। उसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब ये बातें होने लगे, कौन सी बातें, संसार में जो विपत्तियां, संसार में जो विनाश का शुरुआत, संसार का जो हालत को हम देखते हैं आज, केवल हमारे देश में ही नहीं, आज पूरे संसार के अंदर आज समय बहुत ही एक हाहाकार मचा हुआ लोगों के अंदर। आज बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग भी डर रहे हैं कि संसार का क्या होने वाला है। ऐसी स्थिति में प्रभु यीशु मसीह कहता है जब ये बातें होने लगे तो प्रभु ने क्या कहा, सीधे होकर अपने सिर को ऊपर उठाना है। सीधे होकर अपने सिर को ऊपर उठाना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। तो हमारे आपके लिए कितनी बड़ी एक आशा है।
इसीलिए तो कहते हैं ना भजन संहिता में 46 अध्याय में, संसार उल्टा पुल्टा हो जाए, हमें कोई भय नहीं है। पूरी पहाड़ समुद्र में डूब जाए, हमें कोई चिंता नहीं है। क्यों चिंता नहीं है? प्रभु का प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा क्या है? प्रतिज्ञा है सिर ऊपर उठाना, क्योंकि वो तुम्हारा छुटकारा निकट है। हमारा आपका परमेश्वर, हमारा आपका उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, हमारा आपका छुटकारा बहुत ही निकट है ना? एक बार फिर पढ़ बेटा उसके वचन को, एक बार फिर पढ़। जब ये बातें होने लगे तो सीधे अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। ये हमारे आपके लिए बड़ा धन्य की बात है प्यो, हमारे आपके लिए बड़ा एक महिमित आशा है। हम नाश न होंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमारे आपके साथ में है। तो इसलिए प्यो आइए, हमारा हमारा काम है, हमारा प्रभु ने जो हमें आज्ञा दिया हुआ है, जो सिर उठाकर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा। मतलब क्या है? प्रार्थना का जीवन, व्यक्तिगत तौर पे, पारिवारिक तौर पे और मांडलिक तौर पे हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। हमारा प्रार्थना हमेशा हमारे लिए ही नहीं, केवल सबके लिए हमको क्या करना है? प्रार्थना करना है। इसलिए आज सोमवार का दिन है, हमेशा हम प्रार्थना में जाएंगे। तो आइए हम इसी वचन के आधार में हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु सहायता करे। और प्रार्थना करना क्या करना है? प्रार्थना प्रभु के वचन के अनुसार हमारे जीवन को जांचते हुए, हमारे जीवन को परखते हुए, ठीक ठाक करते हुए हमें और आपको प्रभु के आगमन के लिए हमको तैयार होना है। क्योंकि एक बार फिर अब कहता है कि संसार में आने वाली घटनाओं की बाट को जोते जोते संसार के लोगों का हार्ट फेल हो जाएगा। संसार के लोग जीवित रहेंगे। दया करके आप लोग बात कीजिए, दया करके। संसार के लोगों के जीने देंगे, लेकिन हम और आप कितना धन्य के लोग हैं प्रियो। परमेश्वर हमारे साथ में है। हमारा काम क्या है? हमारा काम सिर को ऊपर उठाना है, ये आशा के साथ में कि हमारा छुटकारा बहुत ही निकट है। प्रभु हमको सहायता करे। हम करीबन 23 लोग हैं।